नमस्कार मित्रों, फिर एक पौराणिक गाथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये कथा है नहुष के बारे में। नहुष एक धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने के बाद भी उसमें राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। बहुत कम लोगों को पता है कि इंद्र एक पदवी है और उस पदवी पर कई लोग विराजमान हुए हैं, जिसमें एक नहुष भी था। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उसे पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने ऋषियों से कहा कि भाई मुझे प्रसन्न करने के लिए शची को शीघ्र मेरे महल में लाया जाए। मुनि लोग इंद्राणी के पास गए और सिर झुकाकर बोले, इंद्राणी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा कर रहा है और कुपित होकर हमसे ये कहा है कि शची को यहाँ भेज दो। अब शची का मन मुरझा गया, क्या करा जाए। तो वो बृहस्पति से कहने लगी कि देव, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी बोले, पापांध नहुष से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उसके पास जाने की इजाजत नहीं दूंगा। जब नहुष को पता लगा कि शची बृहस्पति की शरण में पहुंची हुई हैं, तब वो उन पर झल्ला उठा और कहने लगा कि शायद मेरे हाथों बृहस्पति का भी वध होकर ही रहेगा। ऋषियों ने नहुष को समझाने की कोशिश की और कहा, प्रभु, क्रोध को त्याग दीजिए। पराई स्त्री के साथ प्रेम करना निंदनीय है। शची परम पतिव्रता है और उसका आचरण पवित्र है, इसलिए पराई स्त्री की इच्छा को त्याग दो। श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि तुम एक प्रतिष्ठित पद पर विद्यमान हो। इस नीच कर्म का त्याग कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लो। लेकिन नहुष मानने वाला नहीं था। काम आतुर हो चुका था। जब काम भावना के बस में आ गए तो आपकी बुद्धि तो फिर चरने के लिए चली जाती है। देवताओं से बोलता है कि विनय अथवा किसी भी उपाय से अति शीघ्र शची को मेरे सामने लाने का प्रयत्न करो। देवताओं ने ये बातें बृहस्पति को बता दी। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति बोले, मैं इसका त्याग नहीं करूंगा, ये मेरी शरण में आई है। एक उपाय है कि एक बार शची राजा नहुष के पास जाए और कहे कि मैं आपकी सेवा में अवश्य आऊंगी, लेकिन पहले ये पता लगा लूं कि मेरे पति जीवित हैं या नहीं। यदि जीवित हैं तो मैं किसी दूसरे को अपना स्वामी कैसे बना सकती हूं। इस प्रकार कहकर नहुष को धोखे में डाल दे और फिर मैं जैसा बताऊं उसके अनुसार पति देव को लाने का प्रयास करे। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहुष ने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करी थी और इंद्र भागकर छिप गए थे। तो इस प्रकार परामर्श कर सभी देवता शची को साथ लेकर नहुष के पास पहुंचे। तब नहुष ठाका लगाकर हंसता हुआ बोला कि इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूं, अतः तुम सब मेरी सेवा में आ जाओ। ये सुनकर भयभीत शची नहुष से बोली कि मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है कि मेरे पति जीवित हैं अथवा नहीं। तब तक मेरी प्रार्थना है कि आप प्रतीक्षा करें। नहुष ने शची से कहा। ये बात सुनकर उसे वहां से जाने की इजाजत दे दी। नहुष से छुटकारा पाने पर शची ने देवताओं से कहा कि आप सब लोग मेरे पति को वापस लाने का प्रयत्न करें। अब सभी देवता जो हैं भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान ब्रह्महत्या से दुखी होकर इंद्र कहीं छिप गए हैं और हम पर घोर संकट आ गया है। आप हमारी रक्षा करें और इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएं, ऐसा कुछ उपाय बताने की कृपा करें। तो विष्णु बोलते हैं, इस पाप को दूर करने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। ये भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने का एक अचूक साधन है और इंद्राणी भी भगवती की निरंतर आराधना में लग जाए।
तब बृहस्पति को अगुआ बनाकर देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। सभी बातें बताकर इंद्र को आश्वासन दिया और यज्ञ करवाने की व्यवस्था कर दी। तो यज्ञ के संपन्न हो जाने पर विष्णु जी वहां पधारे, इंद्र को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त किया और ब्रह्महत्या से मुक्त होकर इंद्र शुद्ध हो गए। ये सब हो जाने के बाद भी इंद्र कमल के नाल से बाहर नहीं निकले। तब शची ने बृहस्पति को बताने को कहा। बृहस्पति बोले कि आप जगदम्बा की आराधना करें, भगवती नहुष की शक्ति को कुंठित कर देगी। शची ने आराधना कर जगदम्बा को प्रसन्न किया और उनसे अपने पति इंद्र के दर्शन का वर मांगा। तब जगदम्बा ने कहा, मेरी दूती को साथ लेकर मानसरोवर जाओ और मेरी एक अचल मूर्ति वहां पर स्थापित करो। मेरी उस मूर्ति को विश्वकामा कहते हैं। तुम्हारी इंद्र से भेंट हो जाएगी। शची दूती को साथ लेकर तुरंत पतिदेव के पास पहुंची और अपने पति के दर्शन किए। तब इंद्र ने पूछा कि तुम्हें मेरे रहस्य के बारे में पता कैसे लगा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तब शची ने जगदम्बा की कृपा के बारे में बताया और नहुष की आकांक्षाओं के बारे में बताकर पूछा कि अब क्या करा जाए। तब इंद्र ने कहा कि अनुकूल समय की प्रतीक्षा करें, मन में धैर्य रखो। नहुष जब बलपूर्वक तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करे तो उसका कहना कि आप एक ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार करें जिसे ऋषि ढोते हों। ऐसे में निश्चित है कि उन तपस्वी लोगों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार शची वापस नहुष के पास जाकर बोलती हैं कि तुम्हारी कृपा से मेरे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गए हैं, परंतु मेरी एक अभिलाषा है, उसे पूर्ण कर दो तो मैं तुम्हारे अधीन रहना स्वीकार करूंगी। नहुष तुरंत बोला, मैं तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए तैयार हूं, बताओ करना क्या है। शची बोलती है, पहले प्रतिज्ञा करो कि मेरे वचन का पालन करोगे। अभी मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं है। नहुष के वचन देने पर शची बोली, मैं चाहती हूं कि तुम्हारा दिव्य वाहन अनोखा हो। अपने व्रत में अटल रहने वाले मुनिगण तुम्हारी पालकी को कंधे पर ढोएं। ये सभी मुनि सवारी में जोड़ दिए जाएं। ये सुनकर मूर्ख नहुष हंस पड़ा। उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। इंद्राणी की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं यही करूंगा। शची को जाने की आज्ञा देकर सभी मुनियों को बुलवाकर उनके सामने अपनी बात रखी और कहा कि आप लोग मेरी पालकी ढोने के लिए तैयार हो जाएं। मुनियों में अगस्त्य जी सबसे होनहार थे। विधि के विधान के कारण नहुष की खोटी बातें सुनकर वो वैसा ही करने को तैयार हो गए। जब मुनियों ने शची में आसक्त हुए नरेश की बात स्वीकार कर ली, तब नहुष तुरंत एक मनोहर पालकी पर बैठ गया और दिव्य मुनियों को ढोने के लिए कहने लगा। और जब ऊपर पालकी पर बैठ गया तो सर्प उसका मतलब होता है चलो चलो कहने लगा। तो उस समय कामातुर नहुष की बुद्धि तो मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त्य मुनि के मस्तक पर अपने पैरों से प्रहार किया। तब मुनि ने कुपित होकर श्राप दिया, अरे नीच, तू वन में जाकर एक भयंकर शरीर वाला सर्प बन जा। इस सर्प योनि में तुझे अनेक हजार वर्ष कष्ट भोगने पड़ेंगे। तब धर्म के अंश से उत्पन्न युधिष्ठिर के मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा। तुरंत ही नहुष सर्प बनकर स्वर्ग से गिर पड़ा। बृहस्पति ने ये घटना मानसरोवर जाकर इंद्र को बता दी और इंद्र को स्वर्ग लाने की व्यवस्था की। तब से शची और इंद्र का मिलन संभव हो पाया। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? आशा करता हूं पसंद आई होगी। ये कथा देवी भागवत से ली गई है और यदि आप मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को, मेरी इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में
यदि कमेंट आप लिखेंगे तो उससे मुझे पता लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उचित है या नहीं, क्योंकि कथा चुनने में आपके कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। फिर मिलता हूँ एक नई पौराणिक गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।